एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट दिया आम्रपाली दुबे ने। उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी बयान दिया कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि पता नहीं समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। विवाह नहीं किया उन्होंने, बड़ा उन पर हमला भी होता है आम्रपाली जी पर। निरहुआ जी कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनकी वो मित्र हैं। दोनों लोग बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि विवाह में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना ये है, आप जितने लोग ने लव मैरिज की है, आप एक बात गौर करना। जय हिंद फ्रेंड्स। एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट दिया आम्रपाली दुबे ने। निरहुआ जी कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनकी वो मित्र हैं। बड़ा उन पर हमला भी होता है आम्रपाली जी पर। उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी बयान दिया कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि पता नहीं समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। विवाह नहीं किया उन्होंने, दोनों लोग बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि विवाह में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना यह है कि अगर भाव खत्म हो गया, जब भी कोई चीज विधिक हो जाती, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, तो आमतौर पर उसमें भाव खत्म हो जाता है। आप जितने लोग ने लव मैरिज की है, आप एक बात गौर करना। लव जिन आधारों पे था, जितना केयर आप एक दूसरे का करते थे, क्या वो केयर आज भी जिंदा है? क्योंकि सारा केयर उन भावों का ही था। उन केयर करने की वजह से जो भाव पैदा हुए थे, सारा संबंध उस भाव का था। लेकिन जब विवाह हो गया और लीगल तौर पर आप एक दूसरे के हो गए, तो ऐसी संभावना है कि आपने एक दूसरे का केयर करना बंद कर दिया। और जब आपने एक दूसरे का केयर करना बंद कर दिया, तो भाव मर गया। जब भाव मर गया, तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? प्रेम पर। और जब उसका असर प्रेम पे पड़ेगा, तो आप दोनों आदमी चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे की कमियां दिखाई पड़ने लगी, और यहीं से रिश्तों में तनाव, और तनाव अगर नहीं संभला तो संघर्ष, और संघर्ष अगर नहीं संभला तो ब्लास्ट, डिवोर्स। तो ध्यान साधना की तरफ आना ही पड़ेगा। आज 90% दुनिया अज्ञानता का शिकार है। माया आपको सुविधा दे सकती है, सुख का एहसास करा सकती है कुछ पल के लिए। जैसे आपने मर्सिडीज खरीदी पहली बार, तो करीब 1 महीने तक आप उसे चलाते रहोगे, लोगों को दिखाते रहोगे, तब तक आपको मजा आएगा। जैसे वो 6 महीना पुरानी हुई, उसके प्रति आपका लगाव, वो जो भाव था, खत्म हो गया। अब आप लैंड क्रूजर की तलाश में हो। माया सुविधा दे सकती है, कुछ पल के लिए सुख दे सकती है, पर आनंद कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। तो माया छोड़ दें, भीख मांगने लगे? नहीं, ब्रह्म को साथ में लेकर चले, ध्यान और साधना को। आज लोगों के पास पैसा आ गया, समृद्धि आ गई, लक्ष्मी जी आ गई। आज बहुत सारे घरों में लक्ष्मी जी हैं, पर विष्णु जी है ही नहीं। आज बहुत सारे घरों में लक्ष्मी जी हैं, पर विष्णु जी है ही नहीं। तो आप फिर एक तर्क उठाओगे कि भैया ऐसे तो यूरोप में भी बहुत सारे घरों में लक्ष्मी जी हैं, वहां भी विष्णु जी नहीं है, तो वहां कौन सा डिप्रेशन कम है? क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, इसलिए अभाव दिखाई नहीं पड़ता।
क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, रोटी ज्यादा है, कपड़ा ज्यादा है, खाना ज्यादा है, दूध ज्यादा है। लेकिन भारत में जनसंख्या ज्यादा है, बहुत डिप्रेशन है पश्चिम में, ब्रिटेन, अमेरिका, बहुत डिप्रेशन। जहां भी लक्ष्मी जी अकेले रहेंगी वहां तबाही मचाए रहेंगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी जी आए और साथ में आनंद भी आए, तो आपको अपने घर में विष्णु जी को रखना पड़ेगा। विष्णु जी का मतलब ये नहीं उनकी फोटो लगा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। फोटो के साथ साथ आपको अपने अंदर के राम से जुड़ना पड़ेगा, और इस अंदर के राम से जुड़ने के लिए आपको गीता का सहारा लेना पड़ेगा, आदि ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा, बाइबल का सहारा लेना पड़ेगा, कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। और रामचरितमानस तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। रामचरितमानस तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। बहुत बुरी स्थिति हो गई है, समाज की इतनी बुरी स्थिति हो गई है, इतना तनाव, इतना डिप्रेशन, इतनी स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, हर आदमी परेशान है। हर आदमी, आप ट्विटर पर चले आओ, अगर आपका दिमाग शांत है ना तो आप एक काम करो, ट्विटर पर चले आओ और 2-3 पोस्ट आप पढ़ लो। अगर किसी की मौत हो गई है, किसी की भी, भाई रावण की मौत हुई तो भगवान राम हंसे नहीं, मुक्ति दी उन्होंने रावण की। लोग दूसरों की मौतों पे हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लोग दूसरों की मौतों पे हंस रहे हैं, मौतों पे खुशियां मना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा शिक्षा और क्या हो सकता है। मौत के बाद कोई भी हो, कोई भी, उस पर हंसा नहीं जा सकता। मौत के बाद कोई भी हो, उस पर हंसा नहीं जा सकता, कोई भी। चार शब्द आपको समझने हैं: ज्ञान, अज्ञान, माया और ब्रह्म। अब इस देश में माया का कोई ग्रंथ नहीं है। एक है लेकिन उसको कायदे से पढ़ाया नहीं जाता, आम आदमी को उससे दूर रखा जाता है, कहा जाता है इसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक विषय है जो माया से जुड़ा हुआ विषय है, उस विषय का नाम है इतिहास। उस विषय की इतनी दुर्दशा है, खासकर इस देश में। इतने धार्मिक लोग हो गए इस देश में और शांति गायब हो गई। इतने धार्मिक लोग हो गए इस देश में और शांति गायब हो गई। भाईचारा गायब हो गया, करुणा गायब हो गई, प्रेम गायब हो गया। बड़ी अजीब सी बात है। जब धर्म बढ़ा तो प्रेम भी बढ़ना चाहिए, भाईचारा भी बढ़ना चाहिए, करुणा बढ़नी चाहिए। यह अजीब सी घटना घट गई कि धर्म बढ़ गया, धार्मिकता बढ़ गई, लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए, प्रेम और करुणा गायब हो गई। शरीर मिट्टी है, लेकिन पहला आकर्षण वहीं से शुरू होता है। शरीर को पा लेना कोई उपलब्धि नहीं। इतने बढ़िया बढ़िया लोगों के डिवोर्स हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर लोगों के डिवोर्स हुए हैं,
इतने अमीर अमीर लोगों के डिवोर्स हुए हैं। यानी शरीर को पा लेना ही उपलब्धि नहीं है, इस शरीर के अंदर एक मन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। अगर उस मन को नहीं समझा गया तो ये जिंदगी नरक हो जाएगी। आज बहुत लोग बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं, बहुत संकट से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। अगर इस मन को नहीं समझा गया तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, नरक। क्योंकि मन आपका स्टीयरिंग है, जिधर चाहो। अगर वो स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगी। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, बार बार, कि जो लोग मन के सहारे जीते हैं उनका भाग्य होता है, और जो लोग अपने मन को अपने इशारे पे चलाते हैं वो अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। सिंपल। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो अपने मन के इशारे पे चलते हैं, और दूसरा जो अपने मन के इशारे पे चलते हैं उनका भाग्य होता है, क्योंकि वो वहीं पहुंचते हैं जहां उनका मन उन्हें ले जा रहा होता है। और एक होते हैं जो अपने मन को संचालित करते हैं, महावीर हो जाते हैं। इस देश में एक बड़ा प्यारा टर्म है महावीर। हनुमान जी को कहा गया महावीर, भगवान महावीर ही हैं जैनों के तीर्थंकर। तो महावीर इस देश में उसी को कहा गया जो अपने मन को संचालित करने लगा। अब मन को संचालित करने के लिए साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, 4 शब्दों को समझना पड़ेगा। पहला माया, दूसरा ब्रह्म, तीसरा ज्ञान, चौथा अज्ञान। अज्ञान क्या है? अज्ञान यह है कि आपको लगता है कि माया मिल जाए तो दुनिया मिल जाए, लेकिन आपने, अब चूंकि इस समाज में प्रोटोकॉल है कि भाई अमीर अलग रहेंगे, गरीब अलग रहेंगे, तो अमीरों का जो दर्द है वो गरीब जान ही नहीं पाते। कोई भी काम करने वाला मजदूर, कोई भी फिजिकली काम करने वाला मजदूर जो दिन भर शरीर से मेहनत करता है, वो शायद ही सेक्स पावर की दवा लेता हो, शायद ही। पर उस बेवकूफ को पता ही नहीं कि वो इतना बड़ा अमीर है। उस बेवकूफ को पता ही नहीं कि वो इतना बड़ा अमीर है। उसको अपनी अमीरी का अंदाजा ही नहीं है। उसको अपनी अमीरी का अंदाजा ही नहीं है। और आप इसीलिए प्रोटोकॉल बना, बड़ा प्यारा प्रोटोकॉल बना। अमीर को अलग बस्ती में रखो, गरीब को अलग बस्ती में रखो। गरीब जब देखेगा पैसे वालों को, गाड़ियां देखेगा, कपड़े देखेगा, गहना देखेगा, घड़ी देखेगा, जूता देखेगा, सोचेगा भैया बताओ मस्त है भैया। लेकिन अगर सौभाग्य से कभी उसको इस पैसे वालों के करीब जाने को मिल गया, पर यही प्रोटोकॉल है, यही प्रोटोकॉल है। इसीलिए प्रोटोकॉल बनाया गया। तो आज की जो दशा है, आज की जो स्थिति है वो ऐसी है कि आपको धर्म और ध्यान के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। ब्रह्म जिससे ये सारी माया निर्मित है, अज्ञान कि आप देख रहे हैं